आप लोग। मैं आपकी दोस्त और होस्ट शिल्पी आपका मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो मोर पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक बहुत बड़ी पंपर न्यूज़। यूपी ट्रिपल एससी ने, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों कितनी सारी वैकेंसी निकाली हैं, वो हर दिन कोई ना कोई वैकेंसी निकाल रहा है। तो उसने आज भी एक वैकेंसी पब्लिश की है, जो है नेत्र परीक्षण अधिकारी, मीन्स आई टेस्टिंग ऑफिसर, ईटीओ की उसने वैकेंसी निकाली है, जिसके बारे में मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ ने यूपी ट्रिपल एससी ने विज्ञापन संख्या 6, मीन्स उसकी ये छठी वैकेंसी है, उसकी ये 6th वैकेंसी है। इससे पहले उसने 5 वैकेंसी निकाली है, ये उसकी 6th वैकेंसी है जो उसने निकाली है नेत्र परीक्षण अधिकारी, आई स्पेशलिस्ट ऑफिसर, ईटीओ की। जो जो विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि है, मीन्स जो इसका एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ है वो 12 जुलाई 2023, मीन्स आज ही पब्लिश हुआ है। और जो आपकी ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभ होने की तिथि है, मीन्स आप लोग कब से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं 18 जुलाई 2023 तक। और आप कब तक फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, आप कर सकते हैं 7 अगस्त 2023 तक आप लोग फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। शुल्क समायोजन व आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि, मीन्स अगर आपको कोई मिस्टेक हुई हो, आपको उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो, तो वो आप लोग कब कब तक कर सकते हैं, वो आप लोग कर सकते हैं 14 अगस्त 2023 तक। आप लोग देख लीजिए, पब्लिश की 12 जुलाई। जो आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू करेंगे वो आप करेंगे 18 जुलाई से। कब तक कर सकते हैं, 7 अगस्त तक कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट करना हो तो वो आप कब तक कर सकते हैं, 14 जुलाई 2023 तक। अब हम आगे चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 6 परीक्षा 2023 नेत्र परीक्षण अधिकारी सामान्य चयन मुख्य परीक्षा के अंतर्गत महानिदेशक चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन नेत्र परीक्षण अधिकारी के रिक्त 157 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मीन्स कितनी वैकेंसी है, ईटीओ की आई स्पेशलिस्ट ऑफिसर की 157 वैकेंसी है। और नेत्र परीक्षण अधिकारी हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब पैट 2022 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। मीन्स जो इसका ईटीओ का जो एग्ज़ाम है वो केवल वही कैंडिडेट्स दे सकते हैं जिन्होंने पैट 2022 क्लियर किया हो। उसके साथ और क्या है, जिन्होंने पैट 2022 क्लियर किया हो और जिन्हें स्कोर कार्ड मिला हो। मतलब बहुत से कैंडिडेट्स होते हैं, बहुत से एप्लीकेंट्स होते हैं जिन्हें स्कोर कार्ड नहीं मिलता, पर उनको स्कोर कार्ड मिलना चाहिए, उनके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए। और स्कोर कार्ड में कितने नंबर होने चाहिए, ना तो 0 होना चाहिए या ना तो -1 होना चाहिए। अगर उनका 0 या -1 में नंबर है तो भी उन्हें ये एग्ज़ाम नहीं दिया जाने जाएगा, वो ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो उनके पास एक तो स्कोर कार्ड होना चाहिए, उन्होंने पैट क्लियर किया हो और उनके नंबर 0 या -1 में ना हो। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पढ़ें और भली भांति समझ लें कि वे विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता शिक्षक शैक्षिक व अन्य अर्हता धारण करते हों तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित निर्धारित अर्हता व शैक्षिक योग्यता धारण करने पर ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। मतलब ये अब कुछ कैंडिडेट्स होते हैं कि वो भर देते हैं, चाहे हमारी एज कितनी कितनी हो, चाहे हमारी क्वालिफिकेशन इस फॉर्म को भरने के लायक हो या ना हो, तो उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वे पहले सारी विज्ञापन की शर्तों को आराम से पढ़ लें, वो देख लें कि अगर आपके पास ये योग्यता है या ये आयु के आप हैं तो ही वे इस आवेदन पत्र, इस एप्लीकेशन को, फॉर्म को भरें, अन्यथा ना भरें। और ये फिर उसके बाद यही है कि आवेदन करने की अंतिम तिथि कौन सी है, 7 अगस्त है। और 7 अगस्त तक इसमें साफ साफ दे रखा है, 7 अगस्त 2023 तक की ही आपकी जो शैक्षिक योग्यता है वो आपकी 7 अगस्त तक की होनी चाहिए। और अन्य कोई भी तत्संबंधी प्रमाण पत्र जो आपके पास है वो भी 7 अगस्त तक का ही होना चाहिए, उसके बाद का ना हो।
जो भी आपके पास शैक्षिक है व अन्य अर्हताएँ हैं तथा संबंधित प्रमाण पत्र हैं वो आपके 7 अगस्त तक का ही होना चाहिए, उससे आगे का ना हो। मीन्स आपने ग्रेजुएशन किया है तो वो 7 अगस्त तक की होनी चाहिए, उसके बाद की ना हो। आपके पास कोई जाति प्रमाण पत्र है, कोई आय प्रमाण पत्र है, तो वो 7 अगस्त तक का ही होना चाहिए। उसके बाद आते हैं हम EWS का। ये देखिए, जो आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर EWS श्रेणी के अंतर्गत आवेदन कर चुके हैं, उन आवेदकों से अपेक्षित है कि वे आवेदन करने से पूर्व दिनांक 1 अप्रैल 2023 से 7 अगस्त 2023 के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र जो वित्तीय 2022-23 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु मान्य हो को धारित करना सुनिश्चित करें। यही है कि आपका EWS का जो सर्टिफिकेट है, जो EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, एप्लीकेंट्स हैं, वो अपना EWS का सर्टिफिकेट जो है वो 1 अप्रैल 2023 से 7 अगस्त 2023 तक का ही 7 अगस्त 2023 तक का ही उनका EWS का सर्टिफिकेट ना हो। 7 अगस्त 2023 के बाद का उनका EWS का सर्टिफिकेट जो है वो मान्य नहीं होगा। विज्ञापित पद के लिए केवल एक ही आवेदन करना है। ये नहीं है कि आपका एक ही एप्लीकेशन फॉर्म पे आप 2-3 एप्लीकेंट करें। एक एप्लीकेशन फॉर्म पे एक ही एप्लीकेंट अप्लाई करें। उसके बाद आते हैं हम आवेदन शुल्क। फीस कितनी होगी? अभ्यर्थियों से आवेदन के स्तर पर ऑनलाइन आवेदन हेतु मात्र ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ही लिया जाएगा, जिसका श्रेणीवार विवरण निजी की तालिका में अंकित है। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले की दशा में शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु शुल्क अलग से दिया होगा, जिसका भुगतान मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाना होगा। इसका मतलब यह है कि जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस होगी, इस एप्लीकेशन फॉर्म की जो फ़ीस होगी वो आपकी अभी ली जाएगी, पर जो आपकी मेन एग्ज़ाम होगा, अगर आप इस एग्ज़ाम में पास हो गए तो आपकी फिर एक मेन एग्ज़ाम होगा, तो जो उसकी फ़ीस होगी वो आपको बाद में देनी होगी जब आप शॉर्टलिस्ट किए गए होंगे। इसका मतलब यही है कि जो आपकी आवेदन शुल्क होगा, जो आपकी फ़ीस होगी मेन एग्ज़ाम की, वो आपको बाद में ही देनी होगी जब आप इस एग्ज़ाम में शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। अब फिलहाल इसकी फ़ीस कितनी है? अनारक्षित और सामान्य जाति वालों की है 25 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC वालों की भी है 25 रुपये, अनुसूचित जाति की है 25 रुपये, अनुसूचित जनजाति की भी है 25 रुपये। तो आपकी इन सभी जो कैटेगरी के लोग हैं सबकी फ़ीस 25 रुपये है। फिर मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आपकी ये जो फ़ीस है वो आपकी इस एग्ज़ाम की फ़ीस है। जो आपकी मेन एग्ज़ाम की फ़ीस होगी वो आपको बाद में ही देनी होगी जब आप इस एग्ज़ाम में शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं आपकी वैकेंसी पे और आपकी सैलरी पे। तो ये जो विभाग है वो कौन सा विभाग है? वो है महानिदेशक चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश लखनऊ। और जो आपका पद नाम है, जो आपकी पोस्ट है वो कौन सी है? नेत्र परीक्षण अधिकारी, आपकी ETO आई टेस्टिंग ऑफिसर की आपकी पोस्ट होगी। वेतनमान 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2800, मैट्रिक्स लेवल 5। मीन्स आपकी जो सैलरी होगी वो 5200 से 20,200 की होगी। और जो आपकी वैकेंसी है, अब बात करते हैं वैकेंसी की। जो आपकी अनारक्षित मीन्स जनरल वालों की जो वैकेंसी है वो जनरल वालों की जो पोस्ट है वो है 110। अनुसूचित जाति की इसमें कोई पोस्ट नहीं है। अनुसूचित जनजाति की इसमें 2 पोस्ट है। अन्य पिछड़ा वर्ग की इसमें 30 वैकेंसी है। आर्थिक रूप से कमजोर EWS वालों की इसमें 15 वैकेंसी है। तो आपकी कुल पोस्ट है 157, और ये अस्थायी और ये टेम्परेरी जॉब है। अब हम आते हैं अर्हताएँ, मीन्स आपकी क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। आपको साइंस में आपकी जो 12th है वो साइंस में होनी चाहिए। विज्ञान के साथ माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो। मीन्स आपको साइंस में 12th होनी चाहिए, 12th में साइंस होनी चाहिए, या कोई अन्य समकक्षक अगर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई आपने परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
और उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा संकाय या निम्न सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था से नेत्र विज्ञान, ऑप्थोमोलॉजी, दृष्टिमिति, ऑप्टोमेट्री या अपवर्तन रिफ्रैक्शन में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ये और क्या होना चाहिए, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा संकाय या किसी अन्य मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान से कोई नेत्र विज्ञान, ऑप्थोमोलॉजी में कोई डिप्लोमा आपने प्राप्त किया हो, दृष्टिमिति, ऑप्टोमेट्री में आपने डिप्लोमा प्राप्त किया हो, या अपवर्तन रिफ्रैक्शन में आपने डिप्लोमा या कोई अन्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, ये भी होना चाहिए। 12th होनी चाहिए और कोई डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं आयु। जो आपकी आयु होनी चाहिए वो 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वो है 1 जुलाई 1 जुलाई को आपकी 21 वर्ष आप 1 जुलाई को आप 21 वर्ष के हो जाने चाहिए और 1 जुलाई को ही आप 40 वर्ष से अधिक आयु के ना हो। परंतु यह है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य ऐसी श्रेणियों की जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए, अभ्यर्थियों की दिशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाए। पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कोई भी श्रेणी हो जिनका रिजर्वेशन सरकार द्वारा किया गया हो, उनका रिजर्वेशन वैसा ही होगा जैसा आज तक उनके साथ किया गया है। जितनी छूट उन्हें दी जाती है उतनी ही छूट इस एग्ज़ाम में भी उन्हें दी जाएगी। अब हम आते हैं, ये दोबारा रिपीट हो गया। अब हम आते हैं चयन का आधार। चयन का आधार क्या है? चयन का आधार केवल लिखित परीक्षा, केवल रिटन टेस्ट ही होगा, उसके अलावा कोई चयन का आधार नहीं होगा। जो भी इस एग्ज़ाम में शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनको मेन एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। और जो ये वाला एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम वो कब देंगे? जब उनका पैट क्लियर हो, उनका स्कोर कार्ड हो, उनके पास स्कोर कार्ड हो और स्कोर कार्ड में 0 या -1 नंबर ना हो। उसके बाद आते हैं हम परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम। जो लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम तथा परीक्षा तिथि के संबंध में यथासमय पृथक से सूचित किया जाएगा। अभी इसका पैटर्न, इसका सिलेबस, इसकी एग्ज़ाम की डेट अभी कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। अगर कुछ भी मेंशन किया तो सबसे पहले आपको मेरे चैनल से ही पता चलेगा। सबसे पहले मैं ही आपको बताऊँगी। उसके बाद हम आते हैं लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट। नेत्र परीक्षण अधिकारी के लिखित परीक्षा हेतु विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों अंतिम कट ऑफ अंक परसेंटाइल स्कोर निर्धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ये है नेत्र परीक्षण अधिकारी। उसके बाद ये है इसके बाद यह नेत्र परीक्षण अधिकारी की लिखित परीक्षा हेतु मीन्स जो आपका शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट्स, वो आपकी वैकेंसी से 15 गुना किए जाएंगे। जैसे आपकी वैकेंसी 157 है तो इसका 15 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। 157 आपकी वैकेंसी है, 157 की वैकेंसी से 15 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और यदि परीक्षा एक से अधिक शिफ्ट में होती है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। हम आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, आपके लिए लाते रहेंगे। मेरे वीडियो में कोई इधर उधर की बातें नहीं होती हैं, केवल कट टू कट बात होती है, एग्ज़ाम से रिलेटेड ही बात होती है, कट ऑफ से रिलेटेड बात होती है, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, नोटिफिकेशन से ही रिलेटेड बातें होती है, कोई इधर उधर की बातें नहीं होती। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरे चैनल की वीडियोस अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन पे जाके बेल दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्वेरी करिए कोई भी, अगर आपकी कोई क्वेरी हो। और मैंने कमेंट बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे रखा है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ओके, बाय।